प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज का हमारा निबंध है विवेक सत्य को खोज निकालती है। और शब्द है हमारा 1000 से 1200 शब्द में। शिक्षा से विवेक, विवेक से संतुष्टि, मानसिकता और यही संतुलन विवेक राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति लाती है। APJ अब्दुल कलाम ने ये शब्द कहे थे। एक बार फिर से ध्यान से इसे सुन लीजिएगा। शिक्षा से विवेक, विवेक से संतुलित मानसिकता और यही संतुलन विवेक राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति लाती है। विवेक ही है जो एक सही या गलत को परिकल्पना की छवि को पकड़ पाता है। यह विवेक कोई विरासत में मनुष्य को नहीं मिला है, बल्कि इसे कई माध्यमों से उन्नत किया जाता है। इसके लिए शिक्षा ग्रहण करना एक अति महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बीतते जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि विवेक में इजाफा होता चला जाता है। चाहे वो पढ़ाई करे अन्यथा नहीं, फिर भी प्रत्येक मानव को इस तथ्यों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि एक महान दार्शनिक प्लूटो ने कहा था, शिक्षा के बिना तुम विवेक को नहीं पा सकते और इसके लिए उस मर्ज से गुजरना ही होता है। विवेक को यदि एक समग्र अध्ययन में अपनी परिकल्पनाओं की बात करें तो पाते हैं कि विवेक को और बढ़ाना है और इसके माध्यम से हमें सत्य की खोज निकालना है। तो विशेष रूप में अध्ययन का बहुत सी आयाम को पूरा करना होगा। ठीक ही कल कह गया है कि मानवों में अपनी विवेकशीलता के माध्यम से क्या नहीं कर पाया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बैलगाड़ी से लेकर वर्तमान में जेट विमान, जहाज व अन्य मंत्र को ला पाया है। मानव आदिम मानवों की बात किया जाता है तो वही कुछ काल ही लोग अपनी इस स्थिति में ही पर उन्होंने अपने विवेक से ही धीरे धीरे अपनी अंतरात्मा की चेतना को जगाया। तब से मानव अपने जीवन की दिशा में विवेक से आगे बढ़ते हुए सत्य को जाना, जिसकी प्रासंगिकता आज भी अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, मानव भवो दिवो भव, अपरो दिवो भव, अर्थात इसका मतलब अपनी दिव्य स्वयं, अपना दीपक स्वयं बनो और स्वयं चलो। यूँ कहे तो अपनी खुद की मेहनत के बल पर एक नया जीवन की राह में अपने विवेकशील से सारे कार्य को करनी चाहिए। यही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से सत्य को जानना एक सरल सी बात है। दार्शनिक के विचार में अहम योगदान बताया जाता है कि विवेक सचमुच में सत्य को खोज निकालने में कामयाब होते हैं। यदि इसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी व CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया और अन्य संस्थान जो निष्पक्ष रूप से अपने विवेकपूर्वक सत्य को खोज निकालने में सक्षम है। शायर ने कहा है कि मानवीय जीवन यदि छल कपट का नहीं होता तो आज सत्य की खोज में इतनी संस्थागत वो विवेक नहीं लगाना पड़ता। उपरोक्त शायर के विचारों की अजल सही है बैठती है। मानव जीवन का इस परिदृश्य की वर्तमान घड़ी में अपने विवेक में सिर्फ एक ही माध्यमों से और अपनी भूलों से ही सब कुछ सन्य नहीं खोज में अक्सर होने की कोशिश करता है। हालांकि यह भी पूर्व है, पर इसे और बेहतर रूप से विकसित करने का कई और मार्ग हो सकते हैं। जैसे कि इसकी जागृति में शिक्षा, योग, ध्यान, संन्यास, इन सारे तत्वों से विवेक में अतिवृद्धि होती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता है, जो भारत की गौरव कथा में इनका भी नाम अव्वल रूप से जुड़ा हुआ है और पूरे सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर 30 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में अपनी
आगे बढ़ाया। ठीक ही कहा गया है कि पृथ्वी सत्य के ऊपर ही ढकी हुई है। सत्य हमेशा असत्य को मात देता है। इन सारी चर्चाओं से ही हमारे विवेक की पटरी नहीं कर आ सकता, बल्कि इसके लिए आज इस परिदृश्य में मानवों को कुछ विशेष करनी चाहिए, ताकि सचमुच में यह कहा जा सके कि विवेक के बिना सत्य का खोज निकालना एक असंभव काम है। यदि इसके परिप्रेक्ष्य में गहराई से अध्ययन व अवलोकन किया जाए तो इसके प्रभाव बहुत ही विकट से गुजर सकता है। यदि समाज में विवेक व सत्य की अहमियत नहीं समझा गया तो आज का इस दुनिया में हमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक स्तर पर कई संस्थाओं का सामना किया जा सकता है। एक महान विचारक अरस्तु ने कहा था, जब जब समाज में अराजकता फैलती है तब तब प्रशासक की मंद बुद्धि व विवेक छिन्न भिन्न हो जाती है, तब सत्य की खोज में मुश्किलें आती हैं। यदि उपरोक्त दार्शनिक आधार को देखते हुए और आगे चर्चा करें तो इसकी अधूरी विवेकशीलता हमारे समाज की बहुत सारी घटकों में सत्यता को देरी हो सकती है। सत्य का खोज निकालने में विवेक का अहम योगदान रहा है, बशर्ते इसे एक ईमानदारी पूर्वक सब कुछ किया गया हो। जैसे महावीर स्वामी व स्वामी विवेकानंद अपने सत्य को जानने के लिए कुछ पल भर के लिए बेचैन हो जाना उनकी अपनी विवेक का हक अंश ही था जो उन्हें सत्य को जानने के लिए उत्साहित किया। जैसा कि महात्मा गांधी कहते थे कि सत्य ही भगवान है, अहिंसात्मक ही पाप है, मन की अशांति ही एक कला है। यदि इसे समाप्त करनी है तो हमें अपनी स्वयं की विवेक को जागृत करना ही होगा। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दयानंद सरस्वती, इन सभी विचारकों ने अपने विवेक के तर्क पर सत्य को खोज निकालने का काम किया है और बहुत सारे तर्क वितर्क का खंडन किया है। यदि इसके पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो बिना विवेक के हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि पर्यावरणीय घटक क्या है, इसके महत्व क्या है, इसे बचाना क्यों जरूरी है। उसी प्रकार से यदि राजनीतिक स्तर पर विवेक के बिना एक अच्छे कुशल प्रशासक व शासक में संतुलन नहीं बन सकता और यदि एक लोक सेवक और दूसरा एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एक विवेकहीन हो तो समाज के विकास में अवरुद्ध कर सकता है। यदि आगे इसी के संदर्भ में सांस्कृतिक व धार्मिक स्तर पर दृष्टि डालें तो सबके लिए एक सभ्य समाज में एक मौलिक ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे इस विविधता वाली राष्ट्र में वह कई प्रथाएं, संस्कृतियों को मानने वाले लोग यदि अपने विवेक को क्रियाशील न बनाने तो जीवन में अशांति की वर्चस्व बढ़ सकती है और एक विवेक की उपस्थिति में सत्य को खोज निकालने में मदद मिल सकती है। अतः उपरोक्त तथ्यों की चर्चाओं के आधार पर हम सभी मानवों को संतुलन व सर्वसम्मत विवेक को जागृत करना होगा। हमारे राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शोध संस्थान व रिसर्चर में इस विवेक व सत्य की अहम भूमिका हो सकती है। दार्शनिक आधार व अन्य सामाजिक आचार के माध्यम से विवेक के बिना सत्य को खोज निकालकर एक प्रमाणित किया जाना, यही सब कुछ एक संभव समाज व आगे की पीढ़ी को एक मौलिक व अहम शिक्षा देने में बहुआयामी चर्चित ज्ञान की जड़ कही जा सकती है, जो एक राष्ट्र व संस्कृति के साथ प्राचीन से आधुनिक तक क्या क्या हुआ ये सभी को जानने में और सत्य की खोज निकालने में विवेक की अद्भुत भूमिका है। कहा भी गया है कि सत्य ही विवेक को बढ़ाता है और विवेक ही सत्य को खोजने में योगदान देती है। इसके बिना सब कुछ अधूरा ही समझा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और निबंध राइटिंग जो हमारा हिंदी के सब्जेक्ट में आता है उसमें ये मददगार साबित होगा। ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।